जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिछले हफ्ते एक ऐसा केस आया है, एक ऐसा जजमेंट आया है कि मैं सबसे पहले तो उसके लिए जज साहब को एक सैल्यूट करता हूं, क्योंकि फौज की सारी दलीलें बेकार गईं और जज साहब ने जवान के हक में फैसला दिया, और वो भी एरियर के साथ। क्या था मैटर, ये देखिए दोस्तों। ये जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 6 सितंबर का जजमेंट है जो कि एएफटी लखनऊ बेंच की तरफ से आया है। और ये जजमेंट आया है कृष्ण भान सिंह, जो कि एक ईएमई के अंदर जवान था, नौकरी कर रहा था, उसके फेवर में, जिसको पेंशन नहीं दी गई थी और उसको पेंशन के बगैर ही फौज से अनडिजायरेबल सोल्जर करके निकाल दिया गया था। उसका केस लड़ा श्री यशपाल सिंह, जो एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से लड़ा गया। इस मुद्दे को आज हम बात करेंगे जो आपके सामने। पहले इसकी एक ब्रीफ आप हिस्ट्री देखिए। एप्लीकेंट यानी जवान फौज के अंदर एनरोल्ड हुआ था इंडियन आर्मी में 19 जनवरी 1988 में, और 2 जुलाई 2002 में वो डिस्चार्ज आ गया, यानी फौज से निकाल दिया अनडिजायरेबल सोल्जर करके। और कितनी 14 साल 164 दिन की उसने सर्विस की, और जिसमें कहा गया कि 122 दिन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है इसकी। और आर्मी रूल 1954 का, आर्मी रूल 13 का 3, आर्मी रूल 13 का 3 का 4, यानी ये वही रूल है जिसके तहत अब OROP 2 में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही, वही उन्हीं रूलों में से है आर्मी रूल। तो इसको पेंशन नहीं दिया, सर्विस पेंशन डिनाइड कर दी और घर भेज दिया गया। इसमें प्रोविज़न भी है आर्मी रूल 132 ऑफ पेंशन रेगुलेशन ऑफ 1961 पार्ट 1। एप्लीकेंट वाज डिनाइड सर्विस पेंशन सिंस द एप्लीकेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस बीइंग एन अनडिजायरेबल सोल्जर, यानी कि वो सोल्जर अनडिजायरेबल है। डिफिशियंसी ऑफ सर्विस, 15 साल से कम उसकी सर्विस है, इसलिए उसको सर्विस पेंशन नहीं दी और घर भेज दिया गया। अब ये बंदा कोर्ट में गया। इसके जो वकील साहब हैं उन्होंने दुनिया भर के सुप्रीम कोर्ट के, एएफटी पंजाब के, नई दिल्ली के कोर्टों के हवाले दिए, अलग अलग कोर्ट केसों के हवाले दिए, और इनके लिए अपील की कि इनकी जो सर्विस कम है 15 साल से, उसको कंडोन किया जाए और इनको पेंशन दिया जाए। लेकिन रेस्पोंडेंट सरकारी वकील ने, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेंट है वो 14 साल 164 दिन ही सर्विस करके आया है, जिसमें 122 दिन तो उसकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, NQS नॉन क्वालिफाइंग सर्विस थी। इस तरह से उसकी जो टोटल सर्विस है वो 14 साल 42 दिन होती है, और वो पेंशन पाने का हकदार नहीं है। उसको 7 रेड एंट्री भी हुई हैं, वो पनिशमेंट हुआ है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस तरह के दलीलें दी गई सरकारी वकील की तरफ से। और उन्होंने जो आर्मी रूल रेगुलेशन, आर्मी जो पेंशन रूल रेगुलेशन है आर्मी 1961 पार्ट 1 का, उनका हवाला दिया। उसमें कहा गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 15 साल होनी चाहिए पेंशन लेने के लिए। He also submitted that the as per IHQ of MOD Army letter number 2008-1 का 14 अगस्त 2001 का लेटर है, deficiency in service for eligibility of service pension up to 1 year can be condoned by IHQ integrated headquarter of MOD. However, the condonation of shortfall in service will not be considered as a matter of routine and will only be granted in most deserving cases. जो केस डिजर्विंग होते उन केसेस में कंडोनेशन का प्रोविज़न है, प्रोविज़न तो है, उन केसों में दिया जाता है। ऐसे ऑफेंडर केसेस में नहीं दिया जाता। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसकी 7 रेड एंट्री हो चुकी हैं, इस तरह के केसों में कंडोनेशन का प्रोविज़न नहीं है, ऐसा उनके वकील की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से दलीलें दी गई। और उन्होंने क्या कहा कि ये जो एप्लीकेंट है, इसका ओरिजिनल जो इन्होंने OA डाला था 2012 में, वो डिले होने के कारण से
10 जनवरी 2013 को उसको डिसमिस कर दिया गया। इनका तो केस ही नहीं बनता। एप्लीकेंट इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ पैरा 132 ऑफ पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1961 पार्ट 1 एंड कंडोनेशन ऑफ शॉर्टफॉल के नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एप्लीकेंट बीइंग ए हैबिचुअल ऑफेंडर। यानी बार बार यही कहा जा रहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। 7 इसको रेड एंट्री हो चुकी हैं और आर्मी का जो पेंशन रेगुलेशन है आर्मी का 1961 पार्ट 1 उसका जो पैरा 132 है उसके अनुसार इसको कंडोनेशन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब दोस्तों इस सारी दलीलें सुनने के बाद पेंशनर के जो एप्लीकेंट है उसके वकील की तरफ से और जो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पोंडेंट की तरफ से जो वकील साहब हैं दोनों की तरफ से बातें सारी सुनी। जज साहब ने सारा एनालिसिस किया। उसके बाद क्या क्या, हैविंग गॉन थ्रू रूल 125 एंड 132 ऑफ पेंशन रेगुलेशन ऑफ द आर्मी 1961 पार्ट 1 और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट जजमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उनके इन सब को ध्यान में रखते हैं। किसका केस का भी नाम दिया, सुरेंद्र सिंह परमार, इनके केस का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। वी फाइंड दैट इश्यू रिगार्डिंग कंडोनेशन ऑफ डिफिशियंसी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस regarding service pension has been dealt with by the different benches of the Armed Forces Tribunal and it has been held therein that deficiency in qualifying service up to 1 year is condonable। यानी कि सारे केसेस बहुत सारी स्टडियाँ की देखे गए और उससे ये साफ जाहिर है कि 1 साल की सर्विस कंडोनेबल है। यानी कि अगर किसी को सर्विस पेंशन देना है और उसकी 1 साल सर्विस पेंशन जो मिनिमम क्वालिफाइंग 15 ईयर्स है उससे कम पड़ती है तो वो 1 साल की सर्विस उसकी कंडोनेबल है। यानी उसको 1 साल का कंडोनेशन दिया जा सकता है, पहले भी दिया गया है और उसको सर्विस पेंशन दी जा सकती है। ये सारे रूल रेगुलेशन ऐसा कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा वी फाइंड दैट एप्लीकेंट क्लेम रिगार्डिंग कंडोनेशन इन डिफिशियंसी इन क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन डिजर्व टू बी अलाउड। यानी कि ये जो एप्लीकेंट है, ये जो बंदा है, ये भी वो 1 साल की कंडोनेशन डिजर्व करता है, इसको भी मिलनी चाहिए। इसको उन्होंने अलाउ किया, इसको मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से इनको 1 साल का कंडोनेशन अलाउ किया। जब उनको 1 साल का कंडोनेशन अलाउ हो गया तो अब उनको सर्विस पेंशन लागू हो जाएगी। सीधी सी बात है, अब वो क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो जाती है। आगे इन्होंने क्या किया, द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड, यानी कि जो रेस्पोंडेंट हैं जिनके खिलाफ एप्लीकेंट ने लड़ाई लड़ी उनको निर्देशित किया जाता है ग्रांट सर्विस पेंशन टू द एप्लीकेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज। जिस दिन वो डिस्चार्ज हुआ है उससे अगले दिन से उनको सर्विस पेंशन लागू की जाए। बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा है। और क्या कहा, हाउएवर ड्यू टू लॉ ऑफ लिमिटेशन सेटल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लिमिटेशन सेट कर दी है। इसलिए अब उसको जिस दिन वो डिस्चार्ज हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन उसने अपना ये केस डाला है उससे 3 साल पहले से उसको एरियर दिया जाए। और इन्होंने केस कब डाला, इन्होंने केस डाला 14 फरवरी 2022 को, यानी 14 फरवरी 2022 से आज तक का और 14 फरवरी 2022 से 3 साल पहले का इनको पूरा एरियर दिया जाए। और अगर किसी भी कारण से उसमें डिले होती है एक्चुअल पेमेंट होने में तो उन पर 8% पर एनम का इंटरेस्ट लगा के पे करना पड़ेगा। ये आदेश दिया और ये जजमेंट दिया है जस्टिस अनिल कुमार जी ने और जिसके मेंबर साथ में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साहब। तो ये 6 सितंबर का जजमेंट है और ये उस जवान के हित में है जो 14 साल कुछ दिन सर्विस करने के बाद सेना ने अनडिजायरेबल सोल्जर करके उसको डिस्चार्ज कर दिया था। तो दोस्तों ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन आप के साथ भी अगर ऐसा कोई केस है जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, एक के बाद एक ऐसे अनेकों केस निकल के आ रहे हैं, किसी विडो की पेंशन का मुद्दा है,
उसको फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी, पहले से ही बंद कर दिया है। उनके किसी की पेंशन काट ली जाती है कि तुमको गलत इंक्रीमेंट लग गया। अगर ऐसे कोई केस है, किसी की पेंशन कट रही है, रिकवरी हो रही है, किसी को पेंशन नहीं दी गई है, तो वो अपना हक मांगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, अपने साथ वालों के साथ डिस्कस करें, मैटर को डिस्क्लोज करें, तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं। पेंशन के अंदर जितने घोटाले हैं इतने कहीं भी नहीं हैं, क्योंकि पेंशन का अगर पैसा कुछ बच जाता है तो वो सरकार के पास ही जाता है। अगर कोई घोटाला करता है तो उसको पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है। नहीं तो होना ये चाहिए कि जो गलती करता है उसको पेनल्टी लगनी चाहिए, तो फिर आपके साथ कम से कम गलतियां होने के, कम से कम आपके पैसा मरने का चांस बनेगा। लेकिन सबसे अच्छा है अगर हो गया तो कोई परेशानी नहीं, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये पेंशनर को जिसको 2002 से मिलना चाहिए था, अब इनको मिलेगा कब से? 2019 से। तो इसकी 17 साल की पेंशन तो सरकार के पास चली गई। इसके बाद कोर्ट केस लड़के इन्होंने लिया है, क्योंकि 3 साल पीछे से ज़्यादा का एरियर भी नहीं दे सकते। अब इनको लड़ाई तो तभी लड़नी चाहिए थी जब ये 2002 में रिटायर्ड आए थे, लेकिन इन्होंने लड़ाई भी लड़नी शुरू की 2022 में। जब कहीं से सुना, ये इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंची, तब इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सबको पता चल जाए इस तरह के केसेस में भी पेंशन मिलती है। रिकवरी आपसे बैंक कर नहीं सकता, ये भी इन्फॉर्मेशन उस तक जानी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। ये सब आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों का भला कर पाएंगे। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।